हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल श्री निधि एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज की वीडियो में हम कक्षा 10 में विज्ञान के 12वें पाठ विद्युत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। तो आइए बात करते हैं कि विद्युत धारा का जो ऊष्मीय प्रभाव है वो क्या होता है। ठीक है, कोई भी चालक है, जब उसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं तो वो गर्म होने लगता है। ठीक है, यही क्या होता है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। ठीक है, आपने देखा होगा विद्युत इस्त्री प्रेस को जब हम लाइट से चलाते हैं, ठीक है, स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है, प्रेस जो है गर्म होने लगती है। विद्युत ऊर्जा यहाँ किस में बदल जाती है, यहाँ ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा पानी गर्म करने के लिए हम जो लोहे की रॉड है, ठीक है, उसे किस में डाल देते हैं, पानी में डाल देते हैं और पानी गर्म हो जाता है। तो ये क्या है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव है। बल्ब देखा होगा आपने, बल्ब को हम ऑन करते हैं तो प्रकाश उत्पन्न होता है। अगर हम बल्ब को छू कर देखें तो बल्ब भी गर्म महसूस होता है। तो ये सब जो एग्जाम्पल हैं किसके हैं। और आपने हीटर भी देखा होगा, हीटर को हम, ठीक है, उसका जो स्विच है उसको ऑन करते हैं तो ऑन करने के बाद क्या होता है, वो गर्म हो जाता है, उस पर हमारे खाने वगैरह सब बन जाते हैं। तो ये सब चीज़ क्या है, ये विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव हैं। जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसका ताप बढ़ जाता है, उसका ताप बढ़ जाता है। यही विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव है। अब विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव में दो बातें हैं। सबसे पहली बात कि जो धारा है ये व्यय होती है। चालक है, चालक के द्वारा जो विद्युत ऊर्जा है वो व्यय होती है। जब हम विद्युत को किसी चालक में प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, हमारी जो धारा है वो खर्च होगी, व्यय होगी। और इसके साथ ही क्या होगा, चालक द्वारा उत्पन्न ऊष्मा, इसके साथ ही क्या होगा, ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो हम दो तरह के सूत्र लिखेंगे। एक तो चालक द्वारा व्यय विद्युत ऊर्जा, चालक ने जो विद्युत ऊर्जा व्यय की उसकी गणना के लिए सूत्र है। और जब उसने धारा खर्च की, विद्युत धारा खर्च की, तो जो उसमें ऊष्मा उत्पन्न हुई उसके जो गणना करेंगे उसके सूत्र अलग हैं। तो देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले बात करते हैं चालक द्वारा व्यय विद्युत ऊर्जा। चालक द्वारा व्यय विद्युत ऊर्जा द्वारा व्यय विद्युत ऊर्जा। यहां दो सूत्र आपको काम आने वाले हैं। सबसे पहले धारा का, दूसरा विभवांतर का। सबसे पहला सूत्र काम आने वाला है धारा का और दूसरा सूत्र जो काम आने वाला है वो विभवांतर का। धारा का सूत्र है वो क्या है, I बराबर Q बटे टी, I बराबर Q बटे टी या Q बराबर IT। तो इस सूत्र का यूज होगा आपका, पहली बात। ठीक है, दूसरा विभवांतर का V बराबर W बटे Q। तो W बराबर क्या हो जाएगा बेटा, W बराबर VQ। ये दो सूत्र आपको यूज करने। और तीसरा सूत्र काम आने वाला है वो है ओम का नियम, V बराबर IR। तो तीन सूत्र आपको
काम आने वाले हैं। पहला है किसका? धारा का, दूसरा विभवांतर का, और जो तीसरा है वो ओम का नियम यहां काम आने वाला है। ठीक है, तो बता देंगे आपको तीनों सूत्रों के बारे में कैसे कैसे काम आएंगे, तो समझते हैं। तो V बराबर W बटे क्यू या W बराबर V क्यू कैसे काम आएगा? कोई चालक है, माना कोई चालक, माना कोई चालक जिसमें Q आवेश प्रवाहित करने पर W कार्य किया जाता है तथा यदि उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V हो। ठीक है बेटा, माना कोई चालक जिसमें Q आवेश प्रवाहित करने पर W कार्य किया जाता है, W कार्य किया जाता है तथा उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर क्या हो? V हो। तो चालक द्वारा व्यय विद्युत ऊर्जा W बराबर V क्यू। ठीक है, चालक द्वारा जो व्यय विद्युत ऊर्जा है उसका सूत्र होता है W बराबर V क्यू। ठीक है, चालक में क्यों आवेश प्रवाहित किया जाता है। ठीक है, क्यों आवेश प्रवाहित करने पर उसके द्वारा W जूल कार्य किया जाता है, W जूल कार्य किया जाता है तथा उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर कितना हो जाता है? V उत्पन्न हो जाता है। तो चालक द्वारा व्यय विद्युत ऊर्जा, कितनी ऊर्जा खर्च होती है? W बराबर V क्यू। ठीक है, इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, क्लियर? आगे चलते हैं। W बराबर V क्यू, ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब इस समीकरण को मैं लिख रहा हूं, W बराबर V क्यू समीकरण नंबर 1। अभी मैंने बताया था आपको कि I बराबर Q बटे T, I बराबर क्या होता है? Q बटे T, या अगर Q का मान निकालें तो Q बराबर IT, IT। तो यहां Q बराबर IT आपको लिख देना है, Q बराबर IT रखने पर, यह रफ कार्य है। ठीक है, आपको समझाने के लिए जो टोटल कॉपी वर्क है ये है। ठीक है, रख देंगे, जहां Q है वहां IT लिख देंगे, तो W बराबर क्या हो जाएगा? VIT, W बराबर VIT समीकरण नंबर 2। ठीक है, अभी आपको तीसरी बार बताई थी मैंने आपको कि ओम का नियम भी काम आने वाला है। तो जहां V है वहां आपको IR लिखना है, V बराबर IR रखने पर, रख देंगे IR जहां भी V है, तो W बराबर क्या हो जाएगा बेटा? V की जगह IR रख देंगे और IT है यहां IT, तो सूत्र क्या बन जाएगा? W बराबर I स्क्वायर RT, ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। V बराबर IR रख दिया, अब हमको अगर V बराबर कितना है बेटा? IR है, तो बोलो I की वैल्यू क्या होगी? I की जो वैल्यू होगी वो होगी V अपॉन R, V अपॉन R। तो समीकरण नंबर 3 में जहां I है वहां पर आपको V अपॉन R रखना है। ठीक है, क्या लिखेंगे? I बराबर V बट्टे R रखने पर। ठीक है, रख देंगे, तो क्या होगा? W बराबर I की जगह लिखना है V बट्टे R, जब I का स्क्वायर है तो V का स्क्वायर हो जाएगा और R का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर,
और इंटू आर टी, इंटू आर टी। 2 आर है यहाँ एक आर कट गया, ठीक है, स्क्वायर का मतलब आर गुना आर है, तो एक आर कट गया, तो डब्ल्यू बराबर क्या बचेगा, वी स्क्वायर बट्टे आर टी। ये बेटा आपका समीकरण नंबर 4 हो गया, ठीक है। अब एक काम करेंगे, चारों समीकरणों को एकत्र करेंगे, चारों समीकरणों को एकत्र करेंगे। अतः डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, पहला वी क्यू, डब्ल्यू बराबर वी क्यू बराबर क्या हो जाएगा बेटा, वी आई टी, वी आई टी। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। और तीसरा चौथा जो है वी स्क्वायर बट्टे आर टी, टी। ये आपके चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो ऊर्जा खर्च होती है उसका सूत्र है, ठीक। अब बात करते हैं, जब ऊर्जा खर्च होगी तो ऊष्मा उत्पन्न होगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि चालक में उत्पन्न ऊष्मा, ये सब क्या है, चालक द्वारा व्यय विद्युत ऊर्जा, चालक ने जो विद्युत ऊर्जा खर्च की है उसकी गणना इन सूत्रों के द्वारा करेंगे। अब गणना किसी करनी है हमने, अब करनी है चालक में उत्पन्न ऊष्मा की। तो बात करते हैं चालक में उत्पन्न ऊष्मा। चालक में उत्पन्न ऊष्मा, अभी हमने जितने भी आपको सूत्र बताए हैं, ठीक है, एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं। W बराबर वी क्यू वी आई टी। मैं आपको दोबारा से व्यय जो विद्युत ऊर्जा है उसके सूत्र बता रहा हूं। W बराबर वी क्यू, W बराबर वी आई टी और आई स्क्वायर आर टी बराबर वी स्क्वायर बट्टे आर टी। ये बेटा सभी जूल में नापे जाते हैं, ठीक है, ये सब जूल में है, ठीक है। अब इनको हमको कैलोरी में बदलना है, ऊष्मा जो होती है वो कैलोरी में नापेंगे उसको, ठीक है। इसके लिए इन सभी में 4.2 की भाग करनी होगी हमको, ठीक है ना। अगर जूल में 4.2 की हमने भाग कर दी तो वो कैलोरी बन जाता है। क्या बन जाता है, कैलोरी। इसका मतलब क्या होता है, एक जूल जो होता है 4.2 कैलोरी के बराबर होता है। जो एक जूल होता है वो 4.2 कैलोरी के बराबर होता है, ठीक है। अगर हमको कैलोरी में निकालना है, कैलोरी की वैल्यू निकालनी है, तो इसे 4.2 की भाग हमको जूल में करनी पड़ेगी, जूल में 4.2 की भाग करनी पड़ेगी और वो कैलोरी में बदल जाएगा, ठीक है। तो करते हैं, तो जो ऊष्मा है हीट कहते हैं, इसका सूत्र होता है H, ठीक है। तो H बराबर क्या होगा बेटा, W अपॉन 4.2, W अपॉन 4.2। W का मतलब क्या है, जो ऊर्जा है उसमें 4.2 की भाग करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। W के सारे सूत्र लिख देंगे, क्या है, VQ को छोड़ दीजिए, VQ को छोड़ दीजिए। पहला सूत्र क्या बनेगा, VIT बट्टे 4.2। दूसरा आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी बट्टे 4.2 और वी स्क्वायर बट्टे आर टी बट्टे 4.2। तो ये आपके सूत्र हो जाएंगे, मतलब एच के जो सूत्र हो जाएंगे वो पहला होगा वी आई टी बट्टे 4.2 बराबर आई स्क्वायर आर टी बट्टे 4.2 बराबर वी स्क्वायर टी बट्टे 4.2 आर, ठीक है बेटा।
और ये सब कैलोरी में होंगे, कैलोरी में होंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर होगा। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं हम जूल के ऊष्मीय प्रभाव का जो नियम है उसके बारे में बात करते हैं। प्रभाव का नियम, ठीक है। जूल नाम के वैज्ञानिक हुए हैं, जूल नाम के वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने इस नियम को दिया है। ठीक है, तो बात करते हैं। W का सूत्र भी बताया था एक हमने, I² RT। W बराबर I² RT। जो W क्या है? व्यय विद्युत ऊर्जा। व्यय विद्युत ऊर्जा, ये क्या है? धारा। ये क्या है? प्रतिरोध है। और ये क्या है? आपका T मीन्स समय। ठीक है, अगर R और T से कांस्टेंट हो जाएं, अगर यहां R और T क्या हो जाए? नियतांक हो जाएं, तो क्या होगा? W समानुपाती I²। अगर किसी चालक के अंदर R और T नियत रहें, यदि किसी चालक में R और T नियत रहें, तो उस चालक में व्यय विद्युत ऊर्जा धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। पहला नियम। ठीक है, जूल का ऊष्मीय प्रभाव का पहला नियम है क्या? यदि किसी चालक में R और T नियत रहें, स्थिर रहें, तो चालक में व्यय विद्युत ऊर्जा धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। यह आपका पहला नियम है। दूसरा नियम, अब आप I को और R को, I को और R को नियत करेंगे। ठीक है, I R नियत हो गए तो क्या होगा? W समानुपाती T, W समानुपाती T। यदि किसी चालक में I और R नियत रहें, तो चालक में व्यय विद्युत ऊर्जा समय के समानुपाती होती है। ठीक है, तीसरा नियम, अब हम क्या करते हैं? I को और T को स्थिर करते हैं, नियत करते हैं। यदि किसी चालक में धारा और समय, क्या लिख देंगे? I और T नियत रहें, तो चालक में व्यय विद्युत ऊर्जा प्रतिरोध के समानुपाती होती है। W समानुपाती R, नियम नंबर 3। और ये जो तीनों नियम हैं, इनको हम जूल के ऊष्मीय प्रभाव का नियम कहते हैं। ठीक है, और इनका जो प्रतिपादन किया वो किसने किया? उनका प्रतिपादन किया जेम्स प्रेस्कॉट जूल। जेम्स प्रेस्कॉट जूल, ये जो वैज्ञानिक हैं इनका पूरा नाम है जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने इन नियमों को प्रतिपादित किया। और इन तीनों नियमों का जो नाम है वो क्या है? वो है जूल के ऊष्मीय प्रभाव का नियम। ठीक है बेटा, तो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित ये आपके 3 टॉपिक थे। तो एक बार फिर बता रहा हूं मैं आपको कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है। जब किसी चालक में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक का ताप बढ़ने लगता है, इसे ही विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। और जब किसी चालक में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो हमारी धारा व्यय होती है। ठीक है, किसके द्वारा? चालक के द्वारा। चालक के द्वारा विद्युत ऊर्जा खर्च होती है और जिसके कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो हमने व्यय विद्युत ऊर्जा और चालक द्वारा उत्पन्न ऊष्मा दोनों के जो सूत्र हैं वो प्रतिपादित सभी सिद्ध करे हैं। और साथ में हमने
जूल का जो उसमें प्रभाव का नियम है वो हमने आपको बताया है, ठीक है। और जूल नाम के कौन है? वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इन नियमों को प्रतिपादित किया। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।